ऐसा समय जब कलयुग का अंत हो चुका होगा। धर्म और अधर्म की लंबी लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन कहते हैं उस अंत के साथ एक महान घटना घटेगी। वो है जगन्नाथपुरी मंदिर का समुद्र में समा जाना। हाँ, वही मंदिर जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होते हैं, जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजते हैं। कहा जाता है कि जिस दिन कलयुग समाप्त होगा, समुद्र की विशाल लहरें उठेंगी और पूरी नगरी समुद्र में समा जाएगी। क्या ये सच है? क्या कोई प्राचीन भविष्यवाणी हमें आने वाले समय की चेतावनी दे रही है, या ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी है जो हमारी आस्था को और गहरा बनाती है? आज हम इस वीडियो में इतिहास, पुराण, विज्ञान और रहस्यों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वह मंदिर जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजते हैं और जहां हर साल रथ यात्रा होती है। कहा जाता है कि जिस दिन कलयुग समाप्त होगा, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ देगा, पानी पुरी की गलियों में दौड़ पड़ेगा और मंदिर का हर पत्थर, हर दीवार जल में विलीन हो जाएगी। पर क्या ये केवल एक धार्मिक कहानी है, या प्राचीन ग्रंथों में इस विनाश की भविष्यवाणी की गई है? क्या विज्ञान भी इस दिशा में कुछ संकेत देता है? और अगर कलयुग की गिनती अभी लाखों साल बाकी है, तो यह डूबने की बातें आज क्यों सुनाई देती हैं? पुरी नगरी ओडिशा के तट पर बसा एक अद्भुत शहर, हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, जहां स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का संगम है। माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन देव ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन इसकी कथा इससे भी पुरानी है। कहते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु ने कलयुग के प्रारंभ में यह वचन दिया था कि वह जगन्नाथ रूप में इस धरती पर विराजेंगे और अपने भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। पुरी मंदिर की बनावट अपने आप में रहस्यमयी है। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता, समुद्र की लहरों की गर्जना बाहर सुनाई देती है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही यह आवाज गायब हो जाती है। यहाँ प्रतिदिन बनने वाला महाप्रसाद चाहे कितने भी लोग खाएं, कभी कम नहीं पड़ता। हर साल होने वाली रथ यात्रा में लाखों लोग भाग लेते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विशाल रथ खींचने का सौभाग्य हर कोई पाना चाहता है। यह रथ यात्रा समय के अनंत चक्र की याद दिलाती है कि हर शुरुआत का एक अंत है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत। लेकिन इसी दिव्य मंदिर के बारे में एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से लोगों को बेचैन करता है। कहते हैं जब कलयुग समाप्त होगा, समुद्र की लहरें उठेंगी और पूरी नगरी को अपने आगोश में ले लेगी। यह भविष्यवाणी केवल लोक कथाओं में नहीं बल्कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में भी दर्ज है। असली सवाल यह है, कलयुग आखिर क्या है और इसका अंत कब होगा? हिंदू शास्त्रों के अनुसार समय 4 युगों में बटा है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी अवधि और विशेषताएं हैं। कलयुग को पाप और अधर्म का युग कहा गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और अभी केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं। मतलब अगर गणना पर विश्वास करें तो कलयुग का अंत अभी लाखों साल दूर है। फिर भी पुरी के डूबने की भविष्यवाणी क्यों प्रचलित है? क्या यह किसी आध्यात्मिक संकेत का प्रतीक है, या समय से पहले होने वाली प्राकृतिक आपदा की चेतावनी? यही सवाल हमारी खोज का अगला पड़ाव है, जहां प्राचीन ग्रंथ, पुराण और लोक कथाएं हमें इस रहस्य की जड़ तक ले जाएंगी। जैसा कि हमने पहले देखा, कलयुग का अंत अभी दूर है, फिर भी पुरी के डूबने की भविष्यवाणी सदियों से लोगों को विचलित करती आ रही है। प्राचीन शास्त्रों में इस घटना का विवरण मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु और स्कंद पुराण में कलयुग के अंतिम समय के लक्षण विस्तार से बताए गए हैं। लोगों का धर्म कमजोर होगा, अधर्म बढ़ेगा और प्राकृतिक आपदाएं आम हो जाएंगी। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से बढ़ेंगी और नगर और समुद्र के बीच की दूरी घट जाएगी। कुछ पुराणों में विशेष उल्लेख है कि कलयुग समाप्त होगा, समुद्र पूरी नगरी को निगल जाएगा और मंदिर की शिखर और रथ ही बचेंगे जो नए युग के आरंभ का प्रतीक बनेंगे। लोक कथाएं भी इस भविष्यवाणी का समर्थन करती हैं।
पुरी के आसपास के लोग पीढ़ियों से सुनते आए हैं कि समुद्र कभी कभी असामान्य रूप से उग्र हो जाता है, लेकिन रथ यात्रा के समय यह शांत हो जाता है। कहा जाता है कि रथ अपने आप मंदिर के द्वार से बाहर निकल जाता है और समुद्र की ओर बढ़ता है। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए एक चमत्कारिक अनुभव होता है। मंदिर की अद्भुत संरचना इस रहस्य को और गहरा बनाती है। मंदिर की दीवारें इतनी मजबूत है कि कई बार आए तूफान और बाढ़ों के बावजूद यह सुरक्षित रहा। समुद्र की दिशा में होने के बावजूद मुख्य शिखर कभी क्षतिग्रस्त नहीं होता। रथ यात्रा के समय समुद्र शांत हो जाता है और लाखों लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं। भविष्यवाणियों का वास्तविक अर्थ हमेशा आध्यात्मिक और चेतावनी देने वाला होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी भक्ति, कर्म और मानवता पर ध्यान देना चाहिए। यह केवल डराने का माध्यम नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि प्रकृति और समय के अस्थिर होने की वजह से हमें सतर्क रहना चाहिए। पुरी की डूबने की कथाएं लोगों के लिए आस्था और डर का मिश्रण है। कुछ इसे सच मानते हैं, कुछ अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन सभी के मन में यही सवाल रहता है कि क्या कलयुग के अंत में यह सच में होगा। यही रहस्य इस मंदिर को और भी अद्भुत बनाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों के बारे में सुनते ही श्रद्धालु और इतिहासकार दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मंदिर की अद्भुत संरचना सदियों से लोगों को चकित करती रही है। कहते हैं कि मंदिर की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि कई बार आए तूफानों और बाढ़ों के बावजूद यह सुरक्षित रही। मुख्य शिखर समुद्र की दिशा में होने के बावजूद कभी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। हर साल रथ यात्रा के समय समुद्र अचानक शांत हो जाता है और लाखों लोग इस दृश्य को देखकर श्रद्धा में डूब जाते हैं। यह घटना विज्ञान और आस्था का अनोखा मिश्रण प्रतीत होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रथ यात्रा के समय समुद्र का शांत हो जाना मंदिर की पूजा और मंत्रों की शक्ति का परिणाम है। कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर में प्रतिदिन होने वाले अनुष्ठान और भजन प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। यह अनुभव श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास का स्रोत है। पुरी के डूबने की भविष्यवाणियों और वैज्ञानिक तथ्यों का मेल हमें यह सिखाता है कि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह समय और प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी भी है। भविष्यवाणियां चाहे कितनी भी भयावह क्यों न हो, उनका वास्तविक अर्थ हमेशा आध्यात्मिक और चेतावनी देने वाला होता है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें सतर्क रहना चाहिए और अपनी भक्ति, कर्म और मानवता को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तरह जगन्नाथपुरी मंदिर और समुद्र के बीच का रहस्य केवल भविष्यवाणियां या कहानियों तक सीमित नहीं है। यह मंदिर प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का अद्भुत संगम है, जो लाखों लोगों के जीवन और आस्था को प्रभावित करता रहा है। पुरी नगरी के बारे में सदियों से कई प्राचीन कथाएं सुनाई जाती रही हैं। वृद्ध लोग बताते हैं कि कभी कभी समुद्र की लहरें असामान्य रूप से उठती हैं, लेकिन रथ यात्रा के समय यह अचानक शांत हो जाता है। यह घटना इतनी अजीब है कि कई लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं। कहा जाता है कि यदि कलयुग का अंत निकट होगा तो रथ अपने आप मंदिर के द्वार से बाहर निकल जाएगा और समुद्र की ओर बढ़ेगा। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए एक चमत्कारिक और भयावह अनुभव होगा। इतिहास भी इस कथा का समर्थन करता है। पुराने दस्तावेज और स्थानीय ग्रंथ बताते हैं कि पुरी और आसपास के तटीय इलाके समय समय पर बाढ़ और तूफानों का सामना करते रहे हैं। कभी कभी पानी शहर के किनारे तक पहुंच जाता था और लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाते थे। मंदिर की ऊंचाई और मजबूत संरचना इसे इन प्राकृतिक आपदाओं से बचाती रही, लेकिन भविष्य में समुद्र का स्तर और भूवैज्ञानिक गतिविधियां इसे खतरे में डाल सकती हैं। जैसा कि हमने देखा, जगन्नाथपुरी मंदिर और समुद्र के बीच का यह रहस्य सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। पुराणों में दर्ज भविष्यवाणियां, लोक कथाएं, वैज्ञानिक तथ्य और स्थानीय अनुभव सभी मिलकर एक कहानियां बुनते हैं, जो भय, श्रद्धा और चेतावनी का मिश्रण है। पुरी के डूबने की भविष्यवाणी केवल डराने के लिए नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की शक्ति के सामने मानव कितना छोटा और असहाय है। यह चेतावनी है कि हमें अपनी भक्ति, कर्म और मानवता पर ध्यान देना चाहिए। यह संकेत देता है कि समय के चक्कर में हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और मानवता की जिम्मेदारी है कि वह अपनी दुनिया और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे। लेकिन इन कथाओं का एक और अर्थ भी है। पुरी नगरी का डूबना या ना डूबना केवल भौतिक घटना नहीं है, यह प्रतीक है कि आस्था, भक्ति और धर्म के मूल्य कभी नहीं डूबते। चाहे कलयुग कितना भी लंबा या कठिन क्यों ना हो,
सच्ची भक्ति हमेशा जीवित रहती है। यही संदेश मंदिर के प्रत्येक पत्थर, रथ और अनुष्ठान में छिपा है। समुद्र और जगन्नाथपुरी की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के साथ संघर्ष करना नहीं, बल्कि समझदारी और संतुलन के साथ जीना जरूरी है। जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर ने सदियों तक तूफानों और बाढ़ों का सामना किया, वैसे ही मानवता को भी अपने जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखना चाहिए। अंत में जगन्नाथपुरी मंदिर का रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि आस्था, धर्म और भक्ति केवल कहानियों तक सीमित नहीं है। ये हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं, हमारी चेतना को जगाते हैं और हमें समय और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। चाहे कलयुग का अंत कितना भी दूर हो, जगन्नाथपुरी मंदिर की यह कथा हमेशा हमें सतर्क, श्रद्धालु और आश्वासन रहने की प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, यही है जगन्नाथपुरी मंदिर और कलयुग की रहस्यमयी संबंध की कहानी। समुद्र की गर्जन, रथ की आवाज़ और मंदिर की दीवारों में छुपी शक्ति हमें याद दिलाती है कि जीवन और आस्था का हर क्षण अनमोल है। जय जगन्नाथ।